पिछली वीडियो में आपने देखा कि विक्रम सिंह मुझे फ़ोन पे कहता है कि जब आपने मंडे को पैसे जमा करवाने जाने हैं तो उससे पहले आप मुझसे टैक्स नंबर लेके जाइएगा और उसी टैक्स नंबर पे आपने सारी अमाउंट जमा करवानी है और आपने बैंक वालों को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताना है। और विक्रम सिंह मुझे ये भी कहता है कि आपने अपने साथ अपना फ़ोन भी नहीं लेके जाना है। अब आगे। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। सर क्या हाल है, ठीक है आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताओ। वो सर मैं मैसेज कर रहा था। हाँ, मैं बैंक जाने वाला था। मैं कहा आप कह रहे थे ना कि जाने से पहले एक बार कॉल कर लेना। सर सिर्फ 1 मिनट रुको, अभी मैं आपको अभी राणा प्रताप सर से मैं आपको टैक्स नंबर लेके अभी भेजता हूँ, ठीक है? 1 मिनट वेट करें, ठीक है? अभी मैं आपको कॉल लगाता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी सर जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। ये हमने आपको टैक्स नंबर नमस्कार सर, ये टैक्स नंबर हमने राणा प्रताप सर से लेकर आपको भेज दिया है। ये टैक्स नंबर जैसे लिखा हुआ है ना, हाँ जी, जैसे एक कॉपी के वर्दी के ऊपर सर, कागज के ऊपर जैसे हम होमवर्क लिखते हैं ना, ऐसे इसको लिखना है। इसको लिख के इसका फोटो एक मुझे भेज दीजिए, ठीक है? जो कॉपी के कागज के ऊपर आप लिखेंगे ना ये टैक्स नंबर, हाँ जी, वो टैक्स नंबर आपने साथ में लेके जाना है, तो उसमें आपने जमा करवा देने हैं। तो सर आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर करवाएंगे या इसमें निकलवा के जमा करवाएंगे? सर निकलवा के जमा करवाऊंगा। बाकी नहीं, जमा करवा देख लेता हूँ ना। अगर तो जैसे होता है कि नहीं जा पाया बैंक, फिर तो मैं सीधा ट्रांसफर कर दूंगा। ये टैक्स नंबर पे ट्रांसफर हो जाता है सर? जी सर, ये इस पे ही ट्रांसफर होगा। ये जैसे लिखा हुआ है ना, ये गवर्नमेंट का सरकारी ये है सर खाता, तो इसमें आपने वो जमा करवाने हैं। ये जैसे लिखा हुआ है ना सर। हाँ जी। नहीं, इस पे तो एसी लिखा हुआ है ना। एसी का मतलब तो अकाउंट नहीं होता। जी सर, ये अकाउंट है, ये गवर्नमेंट सरकार का अकाउंट है, तो इसमें आपने टैक्स अपना जमा करना है। ये टैक्स नंबर है गवर्नमेंट सरकार का। अच्छा, नहीं, अकाउंट पे जो अकाउंट होल्डर का नाम होता है, जो सरकार का नाम होता है, वो है। मैंने अच्छे से देख नहीं पाया, मैं अभी देखता हूँ। SBI प्रसन्नजीत सरकार। ये कौन है सर, प्रसन्नजीत सरकार? सर ये जो है ना, ये ऑफिसर है, ये जो है गवर्नमेंट के ऑफिसर है, ठीक है? ये टैक्स ऑफिसर है, मेन टैक्स ऑफिसर, ठीक है? तो आपने ऐसा करना है, ये लिखना है पूरे कागज पे लिख के, ये इसमें जाके जमा करवानी है टैक्स नंबर पे। ठीक है सर, मैं अभी लिखता हूँ पेज पे लिख के ना आपको फोटो भेजता हूँ। ठीक है जी। ठीक है, जैसे बिल्कुल से सेम लिखना है, ऐसे ही लिख के आपने ये हमें सेंड करना है। और दूसरी बात है, अपना मोबाइल फोन जो है ये आपने किसी को देना नहीं है, साथ भी लेके जाना है तो देना नहीं है। तो जैसे आप टैक्स जमा करेंगे तो वो आपको कोई रसीद पर्ची वगैरह देंगे। बैंक में जमा करेंगे तो बैंक वाले आपको कोई भी रसीद पर्ची देंगे, वो आपने उसका फोटो लेके मुझे भेजना है, ठीक है? तो मैं सारा कुछ क्लियर करवा के, ठीक, आपने 5 मिनट रुकना है, तो फिर आपने अपना पैसा निकलवा के लाना है। सर आप अकेले जाएंगे या किसी को साथ लेके जाएंगे पैसा निकलवाने के लिए? सर मैं अकेला ही जाऊंगा, वैसे देखता हूँ, नहीं तो फिर मैं अकाउंट के थ्रू ही कर देता हूँ। ये इस टैक्स नंबर पे पेज ऑनलाइन कर देता हूँ, जैसे जो होता है। जी सर, इसको लिख के लेके जाना है। वो आपने पर्ची लाजमी लेनी है, जो आपको टैक्स पर्ची देंगे, जमा पर्ची, वो आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि वो वेरीफाई करके तो आपका पैसा जो ट्रांसफर हो जाएगा। मैं आपको ना लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है? फिर मैं देखता हूँ, मेरा दूसरे कमरे में ना दोस्त बैठा हुआ, अगर वो चला जाता है फिर तो मैं बैंक चला जाता हूँ, ठीक है? जमा करवा देता हूँ। अगर बाय द वे वो नहीं जाता है तो मैं ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर देता हूँ फोन से। ठीक है? हाँ, ठीक रहेगा ना वो? स्क्रीनशॉट और या हमें कोई पर्ची आपने भेजनी है लाजमी, ठीक है? तो ये आप लिख के आप हमें सेंड कर दें, ठीक है? अगर आप ये ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो सर इतिहास से पैसा ज्यादा निकलवा के घर नहीं लाना, आजकल के हालात का आपको पता है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। अपनी मम्मा के अकाउंट, कुछ अपने मामा के अकाउंट में डाल दे, कुछ अपने अकाउंट में सेव पड़ा रहने दे। 2 लाख 50,000 5 लाख अगर आपको कोई भी है जरूरत तो आप वो निकलवा सकते हैं, वरना आप अपनी स्टडी के लिए सेव पड़ा रहने दें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो मैं कर देता हूँ। मैं अभी ना कितना टाइम लगेगा
आप? मैं पेज और पेन पे लिख लेता हूँ ना, एक बार पेज पे लिख लेता हूँ पेन के साथ, फिर आपको फोटो भेजता हूँ, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ अगर मेरा दोस्त चला जाता है तो फिर मैं आपको अभी ऑनलाइन कर दूंगा, ठीक है। अगर दोस्त चला जाता है फिर तो मैं बैंक ही जाऊंगा, अगर बाय द वे नहीं जाता है तो फिर मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। सर कितना टाइम लगेगा, टाइम बता दें आप मुझे, पहले फोटो सेंड करें उसके। मैं अभी फोटो तो अभी लिख लेता हूँ, अभी भेजता हूँ आपको फोटो। ठीक है सर, आप मुझे कॉल करके बता देना कि सर इतना टाइम लगेगा, ताकि मैं सर राणा सर को बता दूं, क्योंकि बड़े ऑफिसर जो है ना वो भी हमारे से पूछते हैं, तो इसलिए सर हमें पीछे भी जवाब देना पड़ता है। ठीक है सर, ठीक है। अभी सेंड, ओके, थैंक यू सर। हेलो जी सर, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है 310, तो आपने सही लिखा है बिल्कुल। तो सर आपने अगर बैंक जाना है ना? हाँ जी, बैंक जाऊंगा, अभी दोस्त चला जाए फिर बैंक जाता हूँ, अगर बाय द वे नहीं गया फिर मैं आपको वो जो है ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। सर देखिए मेरी बात सुनिए, पीछे फिर ये ना हो कि आपके लिए आपका एटीएम बना हुआ, चल ठीक है आप निकलवा सकते हैं अपने, ये जो जिस कागज पे आपने, जिस पेज पर आपने लिखा है ना ये अकाउंट में ये टैक्स नंबर पूरा, हाँ जी, तो आपने ये जो पेज है ये लेके जाना है, अपना मोबाइल फोन उनको नहीं देना, ठीक है? नहीं वो तो जेब में ही रखूंगा, वो तो जेब में ही रखूंगा ना, वो नहीं दूंगा। सर मेरा ना दिल धक कर रहा है, ऐसे कुछ होएगा तो नहीं ना, पैसे तो मिल जाएंगे ना मुझे। सर देखिए मेरी बात सुनिए, पहली तो बात है आपको ये बात करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? पहली बात है सर, आपको ये बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरे तो अभी भी हाथ कांप रहे हैं सर, 25 लाख की बात है ना, तो इसलिए हो रहा हूँ, क्योंकि बड़े ये देखिए आज आपके लिए बहुत खुशी का दिन है, आप जितना जल्दी कर सकेंगे उतना ही जल्दी आपका जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपने अगर बैंक वाले सर पूछ भी लेते हैं, ठीक है, अक्सर बैंक वाले पूछ भी लेते हैं, तो बैंक वालों ने को आपने नहीं बताना, ठीक है? अगर आप टैक्स वहां से पे कर रहे हैं, आप वहां से ऑनलाइन जमा करवा रहे हैं ना बैंक से, फिर बैंक वालों को सर अगर बाय द वे उन्होंने पूछा तो मैं क्या बोलूँगा बैंक वालों को? तो आपने सर मेरी बात सुनिए, अक्सर मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बात समझाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना बने। बाय द वे सर ये होता है कि जो बैंक वाले होते हैं ना, एक हमारे कस्टमर के साथ 2017 के अंदर ऐसे हुआ था, उसने जो है ना बैंक वाले एक मैनेजर था, तो ठीक है लोकल ब्रांच का मैनेजर, उसने उसको बताया ऐसे हमारी लॉटरी निकली है सर, उसने उसका नंबर रिप्लेस निकलवाया, तो उसने चाहा कि ये लॉटरी जो है ना ये मुझे मिल जाए, तो सर फिर ये हुआ कि लॉटरी का जो है ना वो कैंसिल होगी, ना उसको मिली ना उसको मिली, तो ये नंबर रिप्लेस करने की वजह से वो दोनों साइडों से प्रॉब्लम बन जाती है, ना उसको मिलता है ना उसको मिलता है, ठीक है? तो इसलिए मैं अगर वो आपसे पूछ भी ले तो आपने बता देना मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, या ऐसे भी किसी भाई का नाम ले देना है, तो आपने अगर ऐसे नाम लिया कि वो ऐसे हमारी लॉटरी निकली है, क्या मैं तो ऑनलाइन कर दूं, मुझे डर लग रहा है बैंक वाले ना ले जाए। तो आपको पता है पैसा देख के सर हर कोई ऐसे हो जाता है, हर किसी का दिल जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है पैसा देके, तो मैं एक सर काम करता हूँ, फिर मैं ऐसे अगर उन्होंने पूछ लिया या कुछ मैं वहाँ पे कुछ गलत बता दिया तो बाद में आप बोलोगे कि ऐसे नहीं बोलना था, मैं फिर ऑनलाइन ही कर दूँ, वो अच्छा रहेगा ना? आप अपने मोबाइल से करेंगे ऑनलाइन? हाँ मोबाइल से कर दूंगा, क्योंकि दोस्त भी बैठा हुआ है, जैसे वो आगे पीछे जाता है तो मैं उसी टाइम आपको वो है पेमेंट कर दूंगा। नहीं सर देखिए मोबाइल से करना तो चलो गूगल पे आप किससे पे करेंगे, गूगल पे से कहाँ से पे करेंगे आप? इंटरनेट बैंकिंग से कर दूंगा मैं। हो जाएगा सर? ऐप है मेरा के बैंक का, बैंक का जो ऐप नहीं होता है, एप्लीकेशन जो होता है बैंक का, जी जी उसके थ्रू कर दूंगा, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग तो मुझे इतनी नहीं चलानी आती, वो भाई को छोटे को चलानी आती है, क्योंकि मैं कम ही चलाता हूँ मोबाइल वगैरह, नहीं तो फिर उसको बुलाना पड़ेगा। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो मैं छोटे भाई से कह के करवा देता हूँ, उसको बुला लेता हूँ, फिर मुझे उसको भी बताना पड़ेगा कहाँ से पैसे का किसको देने हैं किसको नहीं। बिल्कुल 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 राइट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसा करें, आप बैंक ही चले जाएं, बैंक ही जाएं तो बैंक से ही जमा करवा दे, ऑनलाइन अपने अकाउंट से ट्रांसफर करवा दे। तो ये इतनी बात आपने अपने मुंह
पे टिका के रखनी है कि मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, ठीक है? ठीक मैं अपने है। भाई को भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। जल्द से जल्द आप ये करके अपना प्राइस क्लियर करवाएं और अपने घर वालों को सरप्राइज दें, अपनी मामा को, अपने पापा को सरप्राइज दें जल्द से जल्द। और याद रखना है सर, एक मेरी बात गौर से सुने, ध्यान से सुने। हाँ जी सर बोलिए। सबसे पहले अपनी मामा को आके आपने खुशखबरी देनी है कि माँ जी ये देखो अब हमारा पैसा हमारे पास आ चुका है। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पहले आपने अपनी माँ के पास आना है, तो फिर आपने मंदिर जाना है, क्योंकि आपको पता है अपनी नहीं, माँ के पास हम तो ये माँ बाप की दुआएं होती है सर, जो इंसान को इतना कुछ करवा देती हैं। पहले अपनी माँ के पास आना है, अपनी माँ को आपने खुशखबरी देनी है, तो उसके बाद में जैसे आपकी मामा कहेगी पैसा पूरा निकलवाना है, अकाउंट में सेव पड़े रहने देना, ऐसे करना है। अपनी माँ से बगैर पूछे आपने कोई कदम नहीं उठाना, बड़ों का मशवरा लेके चलना है। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, मम्मी बात करनी क्योंकि वो जो भी मशवरा देंगे आपको अच्छा मशवरा देंगे, अच्छी साइड पे लेके। बोलियो ना, मैं जब तक कोई बात नहीं सर, मैं ऐसा कर लेता हूँ फिर, कोई बात नहीं। ठीक है, बैंक जाके ना सर उनसे उनको कह दे अपने भाई को भेज रहा हूँ, ट्रांसफर करवा के उनसे पर्ची लेके आपने मुझे लाजमी सेंड करनी है। वो आपको रसीद या पर्ची देंगे, जमा पर्ची, वो आपने लाजमी उसका फोटो हमें सेंड करना है। हाँ जी मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, जैसे भी होता है, अगर मैंने ऐप के थ्रू करना है तो मैं ऐप के थ्रू जो होगा ना, मुझे मैसेज आएगा, उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। जी सर, जितना जल्दी हो सके करें, क्योंकि पीछे सर टाइम आपको देख लें, डेट बजने वाला है, तो सर पीछे टाइम देख लें आप कितना बच रहा है। तो दोस्त बैठा रहे, आप उसे कहें मैं काम जा रहा हूँ, तो आप हाँ, मैं उसको कहता हूँ सब्जी लेने जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, वो कह देता हूँ। जी सर ये एहतियात रखना है, बार बार कह रहा हूँ। बैंक वालों को अगर आपने बताया, ये ना आप अपना नुकसान कर लें, गरीब इंसान है, इतने दिनों से आप इसके पीछे लगे हुए हैं अपना प्राइस लेने की खातिर। ठीक है, मेरी बात का ध्यान रखना है, एहतियात करना है। ठीक है सर, ठीक है। पर्ची लेके मुझे फोटो सेंड करनी है और मैं आपको कॉल लगाता हूँ, वहीं से आपने अपना चेक बैलेंस करवा के आना बाद में। ठीक है, हाँ जी। बैंक के बाहर खड़े होकर बात करनी है, जो भी करनी है। बैंक के अंदर जाके आपने हमारे साथ बात नहीं करनी। हाँ जी कैमरे लगे होते हैं, वो हमारा नंबर वगैरह ना देख लें सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। जल्द से जल्द ये जमा करवा के आप मुझे पर्ची सेंड कर दें। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सर। ओके। हेलो जी सर, बोलिए। सर, वो उसे टैक्स नंबर पे कर दिए मैंने सेंड, ऑनलाइन कर दिए मैंने ऐप पे। ऑनलाइन स्क्रीनशॉट का सेंड करें मैसेज का? स्क्रीनशॉट अभी कर रहा हूँ सर। जी सर। ओके सर। हाँ जी सर, स्क्रीनशॉट भेज दिया आपको। जी सर, अभी मैं वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ अभी आपका स्क्रीनशॉट। देख लीजिए। और देखो की ਹੁੰਦਾ। जी सर, जब सक्सेसफुल हुआ था 25,000 जो आपने पे किया, तो तब आपने स्क्रीनशॉट भी लिया था? स्क्रीनशॉट लिया था। तो फिर ये तो सर बैक मैसेज का है ना, जो जब तक सक्सेसफुल हुआ था 25,000 पे हुआ था, तब आपने स्क्रीनशॉट लिया था। वो स्क्रीनशॉट सेंड करें आप हमें। वो भेज देता हूँ, यही तो था सर। वैसे मैं दोबारा से भेज देता हूँ अगर आपको लगता है। सर ये आप बैक मैसेज है, ये जो आपके पास बैक मैसेज आया ना, ये उसका स्क्रीनशॉट है। जब आप पे करते हैं किसी भी ऐप से, जो सक्सेसफुल होता है ना कि जमा हो गया है 25,000 जितने भी जमा किए होते हैं, तो सर वो मैं तभी पता लग जाता है, तब स्क्रीनशॉट लिया जाता है। तो फिर देखे लेके मुझे भेजे स्क्रीनशॉट। चलो मैं देखता हूँ, अभी तक आया नहीं है मैसेज। ऐसा कोई आता तो वो भी भेज देता हूँ। मेरे पास ये मैसेज आया, वो तो मैंने भेज दिया आपको अभी। ये मैसेज तो आया सर, लेकिन वो मैसेज नहीं आता था। वो जब आपने सक्सेसफुल किया था ना, जब आपने पे किए थे, वो तभी वही सक्सेसफुल होना था। वो सक्सेसफुल हुआ था।
पता नहीं सर, मुझे वो मैसेज तो अभी सक्सेसफुल वाला तो नहीं आया, ये अकाउंट से पैसे कट गए हैं ये वाला तो आ गया है मेरे पास। चले ठीक है, आप वेट करें सर, लेकिन वो मैसेज तो जब पे करते हैं ना तभी वो ऐप के ऊपर मैसेज नहीं आता, वो वहीं पे लिखा हुआ आता है सक्सेसफुल के पे हो गए हैं, तो सर उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट लिया जाता है, वो मैसेज नहीं आता। चलो मैं जैसे मैसेज आता है फिर उसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपको। सर कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना सर? मैं राणा सर से बात हो रही है अभी, मैं चेक करवा रहा हूँ उनसे, ठीक है, वेरीफाई करवा रहा हूँ उनसे। ठीक है सर, ठीक है, करवा दिया। हेलो हाँ जी सर। सर पैसे आ नहीं पहुंचे, पैसे एक पैसा भी नहीं पहुंचा। राणा सर से अभी बात हुई है, पर सर यहाँ कहते हैं ये दस्ती मैसेज है, हाँ जी वो कहते हैं ये सर दस्ती मैसेज बना हुआ है, तो जब आपने सक्सेसफुल किया था तब का स्क्रीनशॉट भेजे ना आप। तब का ही भेज रहा हूँ सर, एक बार दोबारा भेजता हूँ, देखिए आप। सर अब ऐसे मत कीजिए सर, मेरी कमाई आप ऐसे बोल रहे हो अब। नो सर अभी तक पहुंचे नहीं है सर, हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सही स्क्रीनशॉट आप भेजिए, वेरीफाई हो जाता है। मैं दोबारा भेजता हूँ सर, देखिए। ओके सर, ठीक है, भेजिए। ओके। हेलो हेलो हाँ जी सर जी। हाँ सर जी सर, वो आपको हमने बोला था जिस ऐप से आपने भेजी है ना पैसे ट्रांसफर के लिए, हाँ जी हाँ जी। सर वो ऐप खोल के उसका स्क्रीनशॉट भेजे आप हमें, तो आपके पैसे सर वेरीफाई नहीं हुए। राणा प्रताप सर से बात की है आपने? नहीं सर, मैं उनको बताया कि मेरे पापा आए हुए हैं, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, फिर उनके काफ़ी बार कॉल आए, मैं उठा ही नहीं पाया। अभी ये भी आपका लास्ट टाइम पे ही उठा पाया हूँ, आपका भी बंद होने वाला था नंबर। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, अभी 1 मिनट के अंदर भेज रहा हूँ, आप देखिए। भेजू सर? जी सर, वो जो इस ऐप से भेजे हैं सक्सेसफुल, जी सर वो सक्सेसफुल वाला वो भेजिए आप स्क्रीनशॉट। हाँ जी, सक्सेसफुल वाला भेजता हूँ। एक्चुअली वो ना दूसरे भाई के नंबर पे आता है ना मैसेज, इसलिए थोड़ा देर हो गया था। भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ आपको। हेलो हेलो हाँ जी सर जी, भेज दिया आपको। सर एक ये सर मैं आपको क्या कह, आप एक बार ऐसा करें, राणा प्रताप सर से खुद बात करें, राणा सर को खुद कॉल लगाएं आप। ठीक है, एक बार ये तो देखो पहले जो भेजा है मैंने सक्सेसफुल वाला, आप जो मांग रहे थे। जी सर मैं ये चेक करवा देता हूँ, ये पीडीएफ जो मैंने भेजा है ना आपको, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट पीडीएफ, वो आपने देखा उसमें जो आपका टैक्स है वो नहीं जमा हुआ है, तो मजीद सर आप इसका पीडीएफ निकाल के नहीं भेज सकते हमें, जैसे हमने भेजा है आपको पीडीएफ मुकम्मल डिटेल। वो सर मुझे निकालना नहीं आता है, कैसे निकालते हैं वो? चलो ठीक है सर, आप वेट करें, आपको मैं ऐसे 5 मिनट के बाद कॉल लगाता हूँ, आपने हमारी कॉल उठानी है, ऑनलाइन रहना है, ठीक है? ठीक है सर जी, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो हाँ जी सर। सर ये जीरो सर ये आपने जीरो क्यों लगाया था? 310 के आगे आपने जीरो क्यों लगाया था? 310 के आगे जीरो क्यों लगाया था अकाउंट में? सर वो तो लगता ही है ना, जैसे 14 अक्षर उठाता है बैंक या कुछ है, मैंने इसलिए 0 लगा दिया आगे। सर जीरो तो नहीं, चलो 1 मिनट में वेट करो, मैं करवाता हूँ। ठीक है सर। हेलो हेलो हाँ जी सर। जी सर एक बार आप अपने बैंक वालों से अपने अकाउंट में पैसा चेक करवा सकते हो, जिसमें आपका अकाउंट खाता नंबर है, आप उसमें से अपना पैसा चेक करवा सकते हो कि हमारे जो अकाउंट में कितना प्राइस है। सर मेरा तो वैसे ही जो पहला नंबर आया था उसमें मैसेज जो आया था उस पर लिखा तो था कि आपके अकाउंट से 25,000 कट गए हैं। वो तो ठीक
ठीक है सर, लेकिन आप पता तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये आपने जीरो आपने लगाया है ना जो, तो ये जीरो तो नहीं लगना चाहिए था सर। नहीं सर, वो ऐसे होता है ना कि जो भी बैंकों के अकाउंट नंबर जो होते हैं 14 डिजिट के नहीं होते हैं, इसलिए फिर जीरो तो लगना ही था आगे। तो आपने पहले कभी ऐसे ट्रांसफर किया है ऑनलाइन? ऑनलाइन ट्रांसफर किया है मैंने। पहले किया है पहले कभी? हाँ जी, पहले किया है। तो जीरो लगता है सर? नहीं, वो तो पहले ही 14 नंबरों वाला वो आया था अकाउंट नंबर, आपका 13 वाला था, इसलिए जीरो आगे लगा दिया मैंने। तो सर जीरो आपने लगाना ही था, अब दोबारा करें आप। जो 13 ना, ये बैंकों का अलग अलग होता है ना, हर बैंक का कुछ कितने, किसी के कितने अकाउंट नंबर होते हैं, किसी के कितने। अब दोबारा क्या अभी तो मैं पता नहीं कर सकता आपने क्या जीरो होगा। लगाया सर। तो फिर अब क्या करूँगा, आप तो 4 भी बज गए हैं, आप कह रहे हो कि ऊपर से आया नहीं है आपके पास, मैं तो फंस गया ना अब बीच में। मैंने अब मेरे पास मैसेज भी आ गया कि 25,000 कट गए हैं। तो सर मेरी बात सुनिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेंशन मत लें, आपके साथ ही है सर हम। लेकिन आपने जीरो क्यों लगाया सर? ये आपने अकाउंट नंबर ही ज्यादा लिख दिया। सर आप बता देते ना मुझे, अब मैं तो फंस गया ना चक्करों में, अब मैं कहाँ से ऐसे करूँ, अब बैंक वालों की जाके मिन्नतें करूँ। तो जाओ देखिए सर, बैंक वालों की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं उनको जाके क्या बोलूँ, मैं उनको जाके कि क्या हुआ? तो उनको कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, उनको आप चेक करवाएं कि ये अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए। पर सर मेरे जो मैसेज मुझे पहले आपको स्क्रीनशॉट भेजा उसमें तो कट गए हुए हैं सर। अब सर उसमें तो कट गए हुए हैं, लेकिन जीरो का प्रॉब्लम है ना सर, आपने जीरो क्यों लगाया था सर? प्रॉब्लम तो ये बन रहा है सर, मुझे क्या पता, आप ही कहते हैं कि जो नंबर मैं भेजूंगा उस पे लगा देना, तो उस पे वो देखिए उस पे जब ट्रांसफर करते हैं ना, वहाँ पे बैंक का अकाउंट का नंबर मांगता है, तो वहाँ पे 14 नंबर मांग रहा था, इसलिए मैंने जीरो आगे लगा दिया। कि वैसे भी जहाँ पे होता है कि लास्ट वाले 4 डिजिट देखते हैं या कुछ देखते हैं, जब बैंक में हम सीधा कैश जमा करवाने जाते हैं तो वो पिछले 4 नंबर देखते हैं, तो मैंने आपके सारे 13 नंबर डाल दिया, आगे जीरो लगा दिया। चलें ठीक है सर, आप वेट कर लीजिए, आप परेशान मत हो, चिंता मत करें, हम आपके साथ ही हैं, जो कुछ भी होता है हम आपको बता देते हैं, आप परेशान मत हो सर। सर जैसे ही पैसे आते हैं ना मुझे बता देना सर, मैं तो अब फंस गया ना। आप ऑनलाइन रहना और अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा के रखें, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। जैसे सर पैसे का मैसेज आपको आता है ना मुझे बता देना सर जरूर। ठीक है सर, आप ऑनलाइन ही रहें, तो अभी हम चेक करवा लेते हैं सर। ये तो प्रॉब्लम आपने जीरो लगा के हमारे ये बना दिया, बाकी हम चेक करवा लेते हैं एक बार। सर आपके लिए तो कुछ भी नहीं बना ना, मेरा तो 25 लाख भी गया, ऊपर से 25,000 भी गया। तो सर आपका एक पैसा नहीं जाएगा एक बार। ये सर देखिए, ये आप ये कहें कि ये आगे कंफर्म हो जाए, वेरीफाई हो जाए, ठीक है? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। सर ऐसे कीजिए, आप कितने बजे तक होते हैं यहाँ पे? सर देखिए, आपको मैंने बताया था, अभी तो देखिए अभी 1 घंटा पड़ा है हमारी जॉब से। ठीक है सर, जैसे 1 घंटे तक अगर आपको मैसेज आता है ना, जो आपने डाटा सा भेजा था मुझे, क्या था वो फाइल सा, उस ऐसा फाइल आता तो मुझे बता देना सर कि आपके पास पैसे आ गए हैं। ठीक है सर। बाकी आप यही कहें कि जो आगे वेरीफाई हो जाए। प्रॉब्लम तो सर सबसे बड़ी ये है कि आपने जीरो डाल दिया है। सर अब क्या करूं मैं? सर ये मुझे लगता है किसी के दूसरे के अकाउंट में ही चले गए हैं, या तो गए ही। सर ऐसे मत कहो सर, मैं अब दूसरे अकाउंट मैं कैसे ढूंढूंगा कि किसका अकाउंट है या कुछ है, मैं अब कैसे करूंगा? नहीं सर, आप बेफिक्र हो जाए, मैंने आपको पहले भी कहा था बैंक क्या अकाउंट नंबर डालने के ये नाम आया था क्या? अपने आप उठाया? Nope. फिर अब क्या करूं सर? चलो आप बता देना सर, जितने बजे तक आप हाँ ना अपने काम पे हो तब तक मुझे बता देना अगर मैसेज आया तो। ओके सर, वेट करें आप। ठीक है सर। इसके अलावा कोई मैसेज आया आपको? इसके अलावा उस ऐप का स्क्रीनशॉट, इसके अलावा कोई भी मैसेज होगा आपके पास, वो ऐप दोबारा खोलें तो उसके अंदर से भेजिए सर। ये
सो मैसेज उसके बाद तो कोई नहीं आया। आप कह रहे थे कि सक्सेसफुल वाला भेजो, मैं उसका वेट कर, जैसे ही आया मैंने भेज दिया। जो मैसेज है ना वो, हाँ ठीक है सर। ठीक है, मैं सब बता दीजिएगा जरूर सर। सर ठीक है सर। जरूर बता दीजिएगा सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। हेलो, हाँ जी। हाँ सत श्री अकाल जी सर, मैं सीईओ राकेश कुमार बोल रहे हैं, SBI बैंक ਦਾ CEO ਮੈਨੇਜਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी सर। ਹਾਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਾਰजेस ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਚਾਰजेस ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਵਾਤੇ ਆ। हाँ जी सर, करवा देते हैं जी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? मोबाइल तो भी कीती ब्रदर ਦੇ मोबाइल तो। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਥਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ATM ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 25000 ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ 25000 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸੌ ਖਾਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਜਮਾ। ਬੋਲੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਧਰੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਫੋਨ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਕਾਊਂਟ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਊਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਧਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ ਖੁਦ, ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ? ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 3-4 ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਲ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਜੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸਰ। हेलो हेलो, हाँ जी सर। जी सर रुकेश कुमार साहब सीईओ साहब आपको कॉल कर रहे थे, आपने उनकी कॉल नहीं उठाई। मेरी बात हुई है सर उनसे। क्या कह रहे थे वो पूछ रहे थे, हाँ मैं वहाँ का बोल रहा हूँ, SBI के जो होते हैं सबसे बड़े बंदे, वो बात कर रहा हूँ। आपने पैसे जमा, वीडियो कॉल की थी, आईडियो कॉल की थी आपने? ऑडियो कॉल आई थी उनकी वीडियो कॉल भी आई थी, आपने उनकी वीडियो कॉल नहीं उठाई? सर मुझे लगा पता नहीं कौन है कौन नहीं।
क्योंकि 3 बंदों से तो बात हो रही है आपकी, एक आप हो, फिर आप कहते हो राणा सर हो गए, एक अब ये तीसरे बंदे जो सबसे बड़े हैं वीडियो कॉल। सर इनसे वो तो सर आपको आपका प्राइस दिखा रहे थे वहाँ पे, उन्होंने आपको आपका पैसा दिखाना था और आपको आपके डॉक्यूमेंट सारे दिखाने थे। आपका पैसा दिखाने के लिए आपको एक प्रूफ दिखाने के लिए उन्होंने आपको वीडियो कॉल की थी। मैं तो डर गया था, ऊपर से कह रहे हैं आपके पैसे नहीं आए मेरे पास, तो मैं तो सर देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो आप ऐसा करें, आप एक बार एटीएम जाएं, एटीएम जाके अपने पैसे निकलवा के उसमें से जो पर्ची निकलती है ना, तो वो पता लग जाता है कितना अकाउंट में बैलेंस पड़ा है कितना नहीं पड़ा। तो सर वो पर्ची का आप एक हमें फोटो सेंड करें। ठीक है सर, मैं भेज दूंगा, कोई बात। कितनी देर तक भेजने हैं? ना अभी तो पापा, मैं तो दूसरे कमरे में तभी आया था, मैं शाम को जाता हूँ या रात को, तो मैं आपको भेजता हूँ। जी सर, वो क्योंकि आपके पैसे आपके अकाउंट में ही पड़े हैं, अभी तक नहीं आए, अकाउंट वहाँ से पैसे नहीं आए सर। आपके अकाउंट सर में ही पड़े होंगे। ये सर आप ऐसा मत बोलो सर, मेरे अकाउंट से पैसे तो कट गया, मैं कहाँ से लाऊं? आपको मैसेज भी दिखा दिया, अब तो मैं किसी को कह भी नहीं सकता हूँ कि हाँ मेरे ऐसे ऐसे पैसे कट गए हैं, तो वो तो मुझे सर मैंने आपको पीडीएफ भी दिखाया, पीडीएफ हम आप हमारी चेक कर ले, मैंने आपको दोबारा स्टेटमेंट भेजी है, आपके पैसे नहीं आए। आपने जो जीरो आगे लगा दिया वो आपने जीरो गलत लगाया है, वो तो नहीं लगाना चाहिए था ना सर आपको। सर अब मैं क्या करूँ, ये तो बता दो ना मुझे। आपने कहा था, मैंने उसी नंबर पे डाला, वो 14 अंक मांग रहा था, इसलिए मैंने जीरो लगा दिया आगे। सर देखो 14 अंक, फिर आपने जो मैसेज सेंड किया उसमें 13 लिखी हुई है, तो ये जो आपने सेंड किया यहाँ पे 12 है, तो आप दोनों तरफ से आपने जो है ना वो अकाउंट नंबर गलत ही लगाया है। वहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, जो कि हमारे जो बैंक का जो स्टेट वो टैक्स नंबर है वहाँ पे जो है 11 हिस्से होते हैं, 11 अदद का जो है वो कोड होता मैं है। आप सर आप ही तो कह रहे थे कि पहले मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैंने वो भेजा आपको, फिर आप कह रहे थे कि सक्सेसफुल वाला भेजो, मैंने वो भेजा आपको, अब आप कह रहे हो कि 13 नहीं 14 थे, 11 होते। सर प्लीज सर, अगर कुछ ऐसा वैसा हो रहा तो सर मुझे बता दो सर, मैं ऐसे फंस जाऊंगा ना सर। ऐसे मेरी बात सुने, आप मेरी बात एक ध्यान से सुने, तो मैंने आपको जो आपने कॉपी के ऊपर पेज के ऊपर लिखा था अकाउंट नंबर, वो आपने सेम लिखा था, लेकिन जो 3 है उसके आगे तो जीरो था ही नहीं सर। तो दूसरी बात ये है, तो आप जैसे एटीएम से अपने पैसे निकलवाएंगे तो जो जीरो बैलेंस वाली पर्ची वगैरह वो बचेगी, तो आप उसका मुझे वो फोटो भेज देना, ठीक है? वो तो मैं भेज दूंगा, पर आप सर ये कभी आप 11 अंकों वाला कह रहे हो, कभी 13 वाला, कभी 14 वाला, ये तो सर आप मुझे आप ही कंफ्यूज कर रहे हो कि कैसे है। दूसरे सर कहते जो आपके बड़े, जो आप कह रहे थे बड़े लोग जिनका फोन आया था मुझे, क्या नाम कह रहे थे आप? राकेश कुमार साहब, उन्होंने मुझे कॉल किया, वो कहते कि आपने जमा करा दी, मैं क्या हाँ करा दिए, कहते स्क्रीनशॉट भेजा, मैं क्या हाँ भेजा, मैं क्या बाद में विक्रम जी कहते कि सक्सेसफुल वाला स्क्रीनशॉट भेजो, मैंने वो भी भेज दिया। फिर कहते कि हाँ हमें तो आपकी पेमेंट आई नहीं है, तो वो उन्होंने जो क्या होता है वो कहते पीडीएफ देखा आपने, मैं क्या हाँ देखा, मैं क्या जैसे आपके पास मेरे वाला पीडीएफ आता तो मुझे जरूर बताना सर। कहते कोई बात नहीं, हम बताते हैं, 5 मिनट में कॉल करूंगा, ठीक है जी। फिर वो कहते आप किसको मानते हो, मैंने कहा सर मैं सभी भगवानों को मानता हूँ, तो वो कहते फिर भी किसको, मैं कहा मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, हमारे गुरुद्वारा है जगह जगह पे, बाबा नानक को मैं मानता हूँ, मैं कहा पीरों के भी जाता हूँ मैं। तो वो कहते ठीक है। फिर कहते आप ना मम्मी पापा की कसम खाओ कि आपने पैसे जमा करवा दिए हैं। सर इससे बड़ा मैं प्रूफ और क्या दूं कि मैंने जमा करवा दिए हैं। ऊपर से उन्होंने कहा कसम खाओ, ऊपर से मैं अब कैसे श्योरिटी दिलवाऊं कि मैंने जमा करवा दी है। अब आप ऊपर से ऐसे कह रहे हो, वो सर दूसरा और कह रहे हैं। मैं तो सर फंस गया ना, मेरे तो छित्र पड़ेंगे ना अगर मम्मी ने पापा को बता दिया तो। नो सर, आप मेरी बात सुने ध्यान से, आप मेरी एक बात सुने, रिलैक्स होके बात सुने, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप मेरी बात सुने, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुने। हाँ जी बताओ। आप एटीएम पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी पर्ची निकालेंगे, तो आपका जो बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो जो बैक पर्ची आएगी
जो स्लिप निकलेगी वो उसका आप में फोटो सेंड करेंगे तो सर तभी पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट से पैसे गए या नहीं। ये जो ऑनलाइन मोबाइल वाला तो मैंने आपको पहले भी कहा था आप बैंक जाके पे करें। सर आपने कहा उस टाइम आपने कहा था ना कि अगर ऑनलाइन होता है तो ऐप के थ्रू तो कर देना, नहीं तो बैंक में चले जाना। मैंने आपको कहा था कि अगर मेरा दोस्त चला गया तो मैं बैंक में चला जाऊंगा, पर आपकी तरफ से इतने कॉल आ रहे थे, फिर मैंने सोचा बैंक भी जाऊंगा, वहां पे लाइन पे लगूंगा, फिर टाइम पहले पैसे निकलवाऊंगा, फिर दूसरी जगह जमा करवाऊंगा, फिर ऊपर से उनका जो दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है 1 घंटा उन्होंने लगा देना था, फिर वही 4-5 बज जाने थे, तब तक आपने फिर डांटने लग पड़ना था कि इतना लेट क्यों कर रहे हो, हमने एक दिन आपके लिए छोड़ा है। सर डांटने की बात नहीं है, आप रिलैक्स होके मेरी बात सुने। आप एटीएम पे जाके एक बार अपना जो है ना वो अपने पैसे 500 रुपए निकाल सकते हैं। 500 सर हो उसमें तो है ही नहीं। अब आपको जो बताया था कि नहीं, आपको बताया तो था कि उसमें पहले थे 10,000 थे, फिर बुआ जी ने दिए 5,000 वो हुए, ठीक है, फिर मामा जी से 7,000 लिए, फिर दोस्त से 3,000 लिए, ऐसे तो मैंने 25,000 इकट्ठे किए। अब जो उसमें शो कर रहा है वो 3 पैसे शो कर रहा है सर। बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ सर। देखिए आप ऐसा करें तो आपने ऐसा करना है, आपने जाके वहां से वो आपके पास अगर 0 बैलेंस भी होगा ना तब भी पता चल जाएगा आपके अकाउंट में पर्ची है जो उसकी, ठीक है। तो आप वो एक बार वो पर्ची हमें फोटो सेंड करेंगे तो हम यहाँ से सर वेरीफाई करके चेक करेंगे। तो लेकिन सर जो आपने 0 लगाया है ना, ये 0 सर आपने थोड़ा सा गलत लगाया है, तो सर इसका प्रॉब्लम है जो आपने 0 लगाया है। आगे मैंने आपको पहले भी बोला था 0 नहीं लगता, आपने 0 लगाया है सर। सर अब चलो ठीक है, मैं एक बार जाऊंगा एटीएम। अगर एटीएम में भी पैसे ना हुए तो उसको फिर मैं क्या करूंगा सर? आप कह रहे हो कि मेरे पास नहीं आए, दूसरे सर कह रहे मेरे पास नहीं आए, तीसरे सर कह रहे मेरे पास नहीं आए, पर मेरे पैसे गए कहाँ फिर सर? सर वो टैक्स नंबर एक ही है, वो एक ही के पास ही आने थे, तो मेरी भी उनसे कांटेक्ट हो रहा है तो वो मुझे बता रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। तो सर बात ये है कि अगर आपने पैसे भेजे हैं, हम मानते हैं आपकी तरफ से पैसे आ गए हैं, लेकिन सर आपने जो 0 लगाया ना हमें उसकी ज्यादा प्रॉब्लम बन रही है। आपने 0 एक ज्यादा क्यों लगाया? मैंने जब आपको अकाउंट नंबर कागज के ऊपर लिखवाया था कि जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही आपने लेके जाना है, उस पर पे करनी है। तो ये जो यूनियन बैंक के अकाउंट नंबर ज्यादा होते हैं, जो अदद वो ज्यादा होते हैं, ये सर ऐसे प्रॉब्लम बन जाता है, कहीं और चले जाते हैं। सर अब मैं करूं क्या? अगर स्लिप, चलो आप कह रहे हो कि एटीएम में जाके स्लिप दिखा देना, ठीक है, स्लिप में भी 0 आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा? आप तो सीधा मना कर रहे हो कि नहीं आया है, फिर मैं किसके पास जाऊंगा सर? सर मेरी बात सुने, आप बेफिक्र रहें। आपका 25 लाख 25 लाख जो है ना वो बड़े ऑफिसर आपसे इसीलिए आपको आपका पैसा दिखाने के लिए आपको वीडियो कॉल कर रहे थे, तो आपने उनकी कॉल नहीं उठाई। ऐसा फिर सर मैं तो वही था मुझे कि मैं तो डर गया था, ऊपर से पापा आए हुए, मैं एक कोने में अब आके बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई उनको ना सुनाई दे, उनको पता चल गया तो मम्मी को तो मारेंगे, मुझे तो वैसे ही नहीं छोड़ेंगे सर वो। नहीं सर आप बेफिक्र हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास कोई और चीज है, बाइक वगैरह, आपके पास कोई और चीज नहीं है? क्या कह रहे हो सर? सर मैंने कहा आपके पास बाइक वगैरह, आपकी मम्मा की कोई और चीज जो गहने वगैरह हो, ऐसी कोई चीज नहीं है? और बाइक है तो ठीक है सर, कौन सा बाइक है आपके पास? स्प्लेंडर है सर। स्प्लेंडर है, ठीक है सर। तो मेरी बात एक ध्यान से सुनिए, रिलैक्स होके मेरी बात गौर से सुननी है आपने। तो पहले आपने मेरी बात सुनी है गौर से, ध्यान से, हाँ जी फिर सर। आपने मुझे बात करनी है। हाँ जी बताइए। पहली तो बात है, भगवान करे कि आप एटीएम जाएं तो एटीएम में आपके पैसे पड़े होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास नहीं हुए तो आपके अकाउंट में पड़े होंगे। जो आपने 0 का एक अदद ज्यादा लगाया ना, सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से आ रही है। तो ठीक है सर, आपने पहले एटीएम की, सबसे पहले तो हमें एटीएम की जो पर्ची होती है उस पे आपने अपना बैलेंस चेक करके उसकी फोटो हमें लेके भेजनी है, तो वो हम चेक करेंगे। उसके बाद में सर एक में आप पहले मेरी आपने रोना नहीं है, आप मेरी रिलैक्स होके बात साइलेंट कर लो यार फोन सारा, तो आपका एक पैसा जाया नहीं होगा। आप रिलैक्स होके ध्यान से मेरी बात सुने, कूल माइंड से, ठीक है। जज्बात में आके इंसान बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है अपना। हाँ जी बताइए।
सर मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर पहले तो बात है भगवान करे आपके पैसे आपके अकाउंट में पड़े हों, आप वही जो है ना वो टैक्स नंबर में जमा करके अपना प्राइस क्लियर करवा लें। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। तो ठीक है, तो बाकी सर हम यही कह रहे हैं, भगवान यही करे कि आपके पैसे आपके अकाउंट में ही पड़े हों, तो सर रिलैक्स हो जाएंगे हम भी, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, आपको प्रॉब्लम सर आप मेरा यकीन नहीं मान सकते सर, मैं अभी भी कांप रहा हूँ। सर आपको भी प्रॉब्लम है, हमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पैसे जो है ना वो किसी गलत जगह पे ना चले गए हों। इससे ज्यादा सर हमें प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सर आपकी सोच से ज्यादा। मेरी बात सुने। हाँ जी। मेरी बात सुने, जैसे आपके अकाउंट में पैसे पड़े होंगे ना एटीएम में, अगर भगवान करे पड़े हों 25,000, तो आपने बैंक से जाके ट्रांसफर करवाने हैं कल। ठीक है। तो दूसरी बात ये है, तो बाकी सर जिंदगी में इंसान को घाटा जो है नफा वो होता रहता है। बाकी आपके पास है अपना कोई भी चीज गिरवी रख के, तो आप टैक्स पे करके साथ के साथ अपना न्यू भी ले सकते हैं, वही लेके आ जाना है आधे घंटे के लिए, किसी से ब्याज पे उठाने हैं या कैसे भी करके आप अपना टैक्स पे करके अपना प्राइस क्लियर करवा लेना। में रखिए सर, ठीक है सर। पापा जा रहे, 2 मिनट होल्ड कीजिए। साइलेंट लाइन वाइब्रेट कर रहा है। कहना मोटरसाइकिल बेची इजीली सुनना लग रहा है, सुनता बोले। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी, क्या कह रहे थे? मेरी बात बाकी ठीक है। बाकी सर आपके पास सर भगवान का दिया सब कुछ है, आप बेफिक्र हो जाएं। आपके जो बड़े ऑफिसर आपसे रुकेश सर बात कर रहे थे ना, वो आपको आपका प्राइस दिखाने का ये बात कर रहे थे। ठीक है, आप चिंता मत करें। पहले मुझे ये बताओ कि मेरा समाधान बताओ, अगर वो जो बैंक की स्लिप आप कह रहे हो एटीएम जाके, अगर उसमें ना हुए तो मैं क्या करूं सर? आप कह रहे हो हमारे पास नहीं आए हैं, अगर मम्मी ने बता दिया पापा को तो मैं क्या करूंगा सर? आप खुद सोचो सर। आप अपनी मम्मी से मेरी बात करवा सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुने, मम्मी को इसके बारे में कुछ नहीं बताना आपने, अभी तक आपने कुछ नहीं बताना। आप मेरी बात ध्यान से सुने, रिलैक्स होके सुने, रोना नहीं है अभी। हाँ सर। सर देखिए, अगर आपके पास कोई भी चीज गिरवी रखने के लिए है ना, पहले तो बात है भगवान करे आपके अकाउंट में पैसे पड़े हो, कहीं भी पे भी ना किए हो। ठीक है। हाँ। तो फिर आपने कोई भी चीज गिरवी रखनी है, ठीक है, गिरवी रखे आपने, तो 25,000 का टैक्स जो है वो पे करके आपने जैसे आप गिरवी सर गिरवी कैसे रखूंगा? अगर मोटरसाइकिल भी रखता हूँ वो 15,000 का मसा जाएगा। Nope. तो 25,000 तो वैसे आपको चाहिए, 15,000 चलो वो रख दिया, और मेरे पास क्या होगा ऐसा जो मैं दे दूं? सर घर में कोई भी चीज कोई नहीं है ऐसी। सर इस टाइम पे तो मुझे वैसे ही नहीं कुछ सूझ रहा, मैं क्या बताऊं आपको? आप बता सकते हो और क्या हो सकता है मेरे पास? किताबें तो चलेंगी नहीं। मोबाइल, अगर मोबाइल बेचा तो फिर मैं फिर बात कैसे कर पाऊंगा? मोबाइल बेचना आपने, मेरी बात सुनिए, मोबाइल बेच घर में कोई जेवर वगैरह, सोना वगैरह, आपके पास कोई अंगूठी वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं होती? मम्मी के पास तो है, वो तो उनके पास हार है, अंगूठी है, 2 वो है जो हाथों में डालते हैं, क्या कहते हैं, चूड़ियां हैं। तो सर वो आपकी मम्मी आपको नहीं दे सकती? वो कैसे देंगे सर? वो तो वैसे भी अलमारी में रखते हैं, ताला लगा के रखते हैं। वो आपकी बात ठीक है सर, देखिए मेरी बात सुनिए, तो बाकी क्या आप ये ऐसा करना 15,000 जमा करवा मेरी बात 15,000 भी, अगर 15,000 आप कह रहे हो, अगर गिरवी देने जाऊंगा, जिसको बाइक दूंगा, घर वाले नहीं पूछेंगे बाइक कहाँ गई, फिर मैं उनको क्या बोलूंगा? मेरी बात सुने, आप जैसे पे करेंगे टैक्स,
टैक्स पे करते सारी जैसे अपने रास्ते से आते सारी अपना बाइक लेके आना है वापसी। उनको जो आप अपनी खुशी से 1000-2000 ऊपर दोगे वो आपकी खुशी होगी। आपने आते बाइक वापसी ले आना है अपने साथ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। पहले बंदा भी ढूंढना पड़ेगा ना, कैसे बेचूं इसको, ये भी चक्कर है सर। ये वो भी है और भाई उसे वो लेके जाता है, कॉलेज लेके जाता है, तो वो अगले दिन पूछेगा तो फिर मैं क्या बताऊं? आप खुद सोचो ना। अगले दिन सर वो पूछेगा ही नहीं। अगले दिन क्यों पूछेगा? वो आधे पौने घंटे की बात होगी। आधे घंटे तक तो आपने बाइक वापसी ले लेना। जैसे आपने मेरी बात सुनी, बाइक किसी जैसे जाना किसी को के साथ हम हफ्ते दर हफ्ते चलाते हैं सर, हम हफ्ते दर हफ्ते चलाते हैं ना। एक हफ्ता वो लेके जाता है, एक हफ्ता मैं लेके जाता हूँ। दूसरे हफ्ते वो बस में जाता है मैं, फिर उससे अगले हफ्ते मैं बस में जाता हूँ। मजबूरी बता के सर इंसान ले भी जाता है 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो पहली तो बात है सर ये सर 10 मिनट जैसे आप कह रहे हो 10 मिनट में मुझे गाहक कहाँ से मिलेगा सर, ये भी बताओ ना। पहले मुझे बताना भी पड़ेगा किसी को कि मैं बाइक बेच रहा हूँ। अगर बताऊंगा घर वालों को पता चल गया, वैसे वो मुझे कर देंगे, घर से बाहर ही निकाल देंगे। बोलो आप ले लो, आप दे दो, सर वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन सर घर में कोई भी और ऐसी चीज सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे से आप ले लो मोटरसाइकिल सर। सर मैं कैसे ले लूं? तो आप तो दूर रहते हो, आप मैं कहता हूँ सर ये गाना उनसे सीओ साहब से बात कर लेंगे, रुकेश कुमार साहब से, वो आपको बता देंगे। आपकी मम्मा से भी बात करवा देना। मेरी बात सुनिए, आपकी मम्मा को जब वीडियो कॉल पे आप वो रुकेश कुमार वगैरह कैश दिखाएंगे ना, तो आपकी मम्मा को भी समझ आ जाएगी। तो आपकी मम्मा दे देंगी, जो कुछ भी होगा तो फिर आपने वो कर देना टैक्स पे, ठीक है? वीडियो कॉल में मम्मा कैसे मानेगा? अब तो मम्मा कह रहा है कि 25,000। मैं अगर उनको बता, पहली बात तो ये है ना सर कि अगर मैं उनको ये बताऊंगा कि वो पूछेंगे 25,000 कहाँ गया, पहले मैंने उनको ये बताना, वो तो पहले ही मुझे पीट देंगे। वो दूसरा आप कह रहे हो कि अब बाइक का जो भी है, तो मैं वो कैसे मम्मी को कर पाऊंगा? मम्मी, मुझे डर है कि मम्मी पापा को ना बता दे, मुझे तो वैसे सर हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा? बताओ सर। बोलो सर। हेलो हाँ सर क्या हुआ? सर बताओगे मैं क्या करूंगा? अगर मम्मी को ऐसे पता चल गया तो मम्मी को कैसे कहूंगा कि 25,000 वो पता नहीं कहाँ गया, तो मोटरसाइकिल बेचने से पूछा, सर कैसे बता पाऊंगा? ना सर मेरी बात सुनो, रिलैक्स। मम्मी को आपने कुछ नहीं बताना। कल आपसे रुकेश कुमार साहब से आप अपनी मम्मा की बात करवा देना, ठीक है? पहले तो बात है आपने सर फोन ही म्यूट पे हो गया। चेक करना है। पहले तो बात है आपके अकाउंट में ही पड़े होंगे। सर अगर ना हुए फिर क्या करूंगा मैं? सर आप हमें कॉल कर देना, फिर हम कोई हल निकाल देंगे इसका, ठीक है? हल निकल आएगा सर इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं, है। जो आप मोटरसाइकिल वाली बात कर रहे हो ना, अगर आप कहते हो मम्मी से बात करवा देना, मम्मी को तो पहले मैं 25,000 का क्या बताऊंगा कि 25,000 कहाँ गया? वो तो पहले ही पीट देंगे मुझे। पापा को बता दो, वो अलग से पीटेंगे। सर मैं क्या करूँ बताओ? नो कुछ भी नहीं करेंगे। मेरी बात सुने, रुकेश कुमार साहब की आप बात करवाना, रुकेश कुमार साहब को आप सब कुछ बता देना, वो आपकी मम्मी को हैंडल कर लेंगे। आप पैसा वगैरह दिखाएंगे तो वो आपकी मम्मी को हैंडल कर लेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी आपको। आप बेफिक्र हो जाएं। आपने ATM की पर्ची सेंड करनी है हमें, ठीक है? आप ऐसा कर, जो आप पैसा की वीडियो कर रहे हो ना, वो सर आप वीडियो बना के भेज दो। अब मैं वीडियो कॉल कैसे करवाऊँ मम्मी को? वो तो वैसे मुझे ही पीट देंगे पहले, तो फिर वो कहेंगे कि आगे पता नहीं कहाँ क्या क्या हो जाएगा। आप राकेश सर को कह दो कि वीडियो भेज दे जो वो कह रहे हैं, मैं ऐसे ही मम्मी को दिखा दूंगा जो आप कह रहे हो ना, पैसा या कुछ है कि जो हमारा जो 25 लाख मिलेगा, उसका वीडियो बना के भेज दें वो फोन पे। तो वो
तो ठीक है सर, आप ऐसा करें, आप कल आपसे वीडियो कॉल पे बात हो जाएगी। आप ऐसे दिल छोटा मत करें, रिलैक्स हो जाए। पहले आपने एटीएम की पर्ची हमें सेंड करनी है, ठीक है? हाँ हाँ जी। हाँ जी, वो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। शाम को ऐसे मार्केट के बहाने जाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ अगर निकलता है तो। ठीक है सर, फिर निकल आएगा सर। हाँ सर, अगर सर ना हुआ ना फिर देखना आप ही कुछ करोगे सर वो कल आपसे बड़े ऑफिसर, इतने बड़े ऑफिसर जो किसी से बात नहीं करते, वो आपको कॉलें लगा रहे हैं सर, ठीक है? वो किसी से बात नहीं करते, वो फिर भी आपको कॉल लगा रहे हैं। आप चिंता मत करें, आपका काम हो जाएगा, कल की डेट में हो जाएगा। आप क्योंकि आप सर आपने जीरो गलत लगाया है। मैंने ये पहली तो बात है सर, मेरे ख्याल से या गलत चले गए हैं या गए भी नहीं है कहीं पे भी, या आपके अकाउंट में ही पड़े होंगे, क्योंकि आपने सर। जीरो बात मैं तब मानता ना कि चलो किसी के नहीं गए हैं अगर मुझे मैसेज ना आता। आपने कहा मैसेज दिखाओ, मैंने वो भेजा आपको, फिर आपने कहा स्क्रीनशॉट भेजो जो वो उसका सक्सेस वाला, मैंने आपको वो भी भेजा। अब मैं कैसे मान जाऊं कि मेरे अकाउंट से पैसे ही नहीं गए हैं? जब भी हम कुछ करते हैं तो अकाउंट में आ जाता है ना, मैसेज तो आ जाता है ना कि हाँ इतने आपके अकाउंट में आए हैं या गए हैं। आपको तो मैंने सब कुछ दिखा दिया सर। जी सर, वो पीडीएफ हमने आपको भेजी थी, पीडीएफ में आपका टैक्स नहीं आया, तो आप ऐसा करें एटीएम की पर्ची आप सेंड करेंगे तो मजीद आपसे हम तफसीलात के साथ बात करेंगे, वो आपका काम हो जाएगा। आप बेफिक्र हो जाए, रिलैक्स होके ना आप एटीएम से पर्ची निकलवा के आप हमें भेजना, ठीक है? तो भगवान करे आपके अकाउंट में ही पड़े हो। ठीक है सर। अगर आपके पास मैसेज आता है ना, शाम को आता है जब, उसे बता देना सर जरूर से। ठीक है सर, असल में ना आपने जीरो एक ज्यादा लगा रखा है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम पेश आ रही है, वरना इतना टाइम ही नहीं लगना था सर। सर ये तो ऐसी कोई बात नहीं ना होती। अगर 1 रुपए के आगे जीरो लग जाए तो वो एक पैसा गिना जाएगा, अगर पीछे लग जाए तो वो 10 रुपए गिने जाएंगे। ये तो बात नहीं, अगर जीरो आगे लग गया तो वो ही गिना जाएगा।